हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाइसी डायरीज। अब बिहार गए और लिट्टी चोखा ना खाया तो क्या खाया, पर लिट्टी चोखा खाना है तो बिहार क्यों जाए। स्पाइसी डायरीज है ना। जी बिल्कुल। आज हम लेकर आए हैं बिहार की फेमस लिट्टी चोखा की रेसिपी। टिपिकल बिहारी स्टाइल में हमने चोखा प्रिपेयर किया है और लिट्टी को हमने प्रेशर कुकर में पकाया है। एकदम टेस्ट वैसा ही देगा ये रेसिपी। सही मेज़रमेंट के साथ ये वीडियो है, तो अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भरता बनाने के लिए हमने लिया है एक बैगन, 2 टमाटर और 2 आलू। आलू को हम बॉईल कर लेंगे और टमाटर और बैगन को हम सीधे गैस पे पकाएंगे। बैगन में हम 2-3 जगह कट लगा देंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि बैगन बीच से ख़राब तो नहीं है और जल्दी पक भी जाएगा। अब इन सब के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे इस तरह से। लहसुन की कलियों को हम बैगन में ऐसे बीच में डाल के पका लेंगे। अब गैस पे हम बैगन को डायरेक्ट पकाएंगे इस तरह से। दो हरी मिर्च है, इसको भी हमने बीच में कट लगा लिया है, इसको भी पका लेंगे। टमाटर और बैगन दोनों पक गया है, ये देखिए। आप प्रेस करेंगे तो ये अंदर की तरफ दब जाएगा। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। इन सबको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं, फिर इसका स्किन निकालेंगे। बैगन और टमाटर ठंडा हो गया है तो इसका स्किन हम निकाल लेते हैं। हमने जो तेल लगाया था उसके कारण इसका स्किन बहुत आराम से निकल रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए, इन सब का छिलका हमने निकाल लिया है। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। आलू भी हमने बॉईल कर लिया है, तो इसी मिक्सिंग बोल में हम डालेंगे ये मिर्च जो पकाया था हमने, टमाटर और बैगन। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, कटी हुई 2 लहसुन की कलियां, 1 मीडियम कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच सरसों का तेल, कटा हुआ धनिया पत्ता। अब इन सबको करना है अच्छे से मिक्स और बस तैयार है बैगन का भरता। हमारे बिहार में तो इसे चोखा बोलते हैं। अब चलते हैं लिट्टी की ओर। तो सबसे पहले हम लिट्टी के लिए डो तैयार कर लेंगे। तो हम 2 बोल आटा ले लेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका टाइट डो तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरह का टाइट डो तैयार कर लेंगे हम। थोड़ी देर हम आटे को छोड़ देंगे सेट होने के लिए। जब तक ये सेट होगा तब तक हम सत्तू तैयार कर लेते हैं। हमने 1 बोल सत्तू लिया है, 1 चम्मच अदरक कटा हुआ, बारीक कटी हुई लहसुन 1 चम्मच, कटा हुआ 1 प्याज, 3 हरी मिर्च, 1/4 चम्मच कलौंजी, 1/4 अजवाइन, 1 चम्मच नमक, 3 चम्मच सरसों का तेल, 1/4 काली मिर्च पाउडर, कटा हुआ धनिया पत्ता, आधा नींबू का रस डालेंगे। अब इन सबको कर लेंगे मिक्स। सत्तू भी हमारा तैयार हो गया है। अगर आपको ज़्यादा सूखा लगता है तो इसमें 2-3 चम्मच आप पानी ऐड कर सकते हैं।
इस तरह से हमने आटे की लोई बना ली है। लिट्टी का साइज़ आप अपने अनुसार रख सकते हैं। यहाँ पे हमने सूखा आटा लिया है, इसमें अच्छे से चारों तरफ सूखा आटा लगा देंगे। इसको इस तरह से सेक देंगे। देखिए इस तरह से शेप दे दिया है। अब इसमें हम सत्तू डालेंगे। इसके बीच में हम सत्तू को इस तरह से डालेंगे। ऐसे प्रेस करके इसका जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से गोल शेप दे देंगे। लिट्टी हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम पका लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कुकर बैठाया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। चारों तरफ तेल को अच्छे से फैला लेंगे। कुकर को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, लो फ्लेम पे ही रखेंगे। इसमें एक एक करके सारी लिट्टियों को डाल देंगे। इस तरह से सारी लिट्टियों को डाल दिया है। अब हम कुकर को पैक कर देंगे। तो ढक्कन का हमने सीटी निकाल लिया है और इसका रबर भी निकाल दिया है। पूरे प्रोसेस में हमें 20 से 25 मिनट लगेगा और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह पक गया है। अब सबको हम पलट देंगे। सबको हमने पलट दिया है। अब फिर से इसे हम पैक कर देंगे। इसका फ्लेम हमने लो रखा है। ये देखिए लिट्टी हमारा लगभग तैयार है। ये देखिए लिट्टी हमारा एकदम बनकर तैयार है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं।